अध्याय 7वां। व्यापार में लेन देन, शिक्षा, शिल्प, खान पान की आदतों में पारदर्शिता रखने वाले और स्पष्ट व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं। 5 बातें किसी से न करें। अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वचनम चापमानम च मतिमान्न प्रकाशयेत। आचार्य चाणक्य कुछ व्यवहारों में गोपनीयता बरतने के संबंध में चर्चा करते हुए बताते हैं कि धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता चलने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। अगर इन बातों का पता लोगों को चलेगा तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। इसी में बुद्धिमानी है कि आप उपर्युक्त 5 बातों के बारे में किसी से भी चर्चा न करें। धन का नाश कष्टदायक होता है। पत्नी का चाल चलन ठीक न हो तो इससे मानसिक तनाव होता है। जब कोई बदमाश आपको धोखा दे या कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो उस समय आप कष्ट का अनुभव करते हैं। अगर इन सारी बातों का किसी अन्य को पता चलेगा तो आप न चाहते हुए भी लोगों के उपहास का पात्र बनेंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इन सारी बातों को आप किसी से न कहें। इसे अपने तक ही सीमित रखें। अपने व्यवहार में शर्माएं और हिचकिचाएं नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यक्ति को लाज संकोच करने के संदर्भ में बता रहे हैं कि धन और अनाज के लेन देन में, विद्या प्राप्त करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। किसी से भी लेन देन करते समय शर्माना या हिचकिचाना नहीं चाहिए। व्यापारिक संबंधों में शर्माना हमेशा नुकसानदेह होता है। विद्या प्राप्ति करते समय या कुछ हुनर सीखते समय बार बार पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। सवाल पूछकर अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर लेना चाहिए। अगर आप अपने भोजन की पसंद नापसंद को लेकर हिचकिचाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप आपसी लेन देन में स्पष्ट रहें और भोजन के प्रति अपनी पसंद को जाहिर करने में हिचकिचाएं नहीं। संतुष्ट रहें, खुश रहें। संतोषामृत तृप्तानाम यत सुखम शांत चेतसाम न च तद धन लुब्धानामीत शेतस्य धावताम। यहाँ आचार्य चाणक्य संतोष के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। संतुष्ट रहना ही परम सुख है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। वे दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती है। व्यक्ति सुख की तलाश बाहर करता है, जबकि सच्चाई यह है कि सच्चा सुख और संतुष्टि व्यक्ति के स्वयं के भीतर ही मौजूद हैं। अगर आप धन के पीछे भाग रहे हैं तो उसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति निरंतर सुख की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। यह निरंतर चलने वाला चक्र है। जो इस तथ्य को समझ जाता है वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। पत्नी से, भोजन से और धन से संतुष्ट रहें। संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो ध्ययने तपदानयोः। यहाँ आचार्य चाणक्य संतोष के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी ही स्त्री से संतोष करना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो या साधारण, वह सुनिश्चित हो या निरक्षर। उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। इसी प्रकार व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी रूखी सूखी भी भली होती है। आजीविका से प्राप्त धन के संबंध में भी चाणक्य के विचार हैं कि व्यक्ति को असंतोष से खेद या दुख नहीं करना चाहिए। इससे उसकी मानसिक शांति नष्ट नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह निरंतर दुखी रहता है। इसके विपरीत चाणक्य का यह भी कहना है कि शास्त्रों का अध्ययन, प्रभु के नाम का स्मरण
और दान कार्य करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और आत्मिक सुख मिलता है। भले ही पत्नी सुंदर न हो या वह कम पढ़ी लिखी हो, पर किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी से असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो अपनी पत्नी की उपेक्षा करते हैं और दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक व नैतिक स्तर पर पतन होता है, अन्न देवता के समान होता है। इसलिए व्यक्ति को जो भी भोजन प्राप्त हो, उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की चुपड़ी रोटी देखकर अपनी रूखी रोटी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से व्यक्ति को अपनी समृद्धि से भी संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग निरंतर धन के पीछे भागते रहते हैं, वे अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। इसके विपरीत चाणक्य का यह कहना है कि पढ़ाई करते समय या कोई हस्त विद्या सीखते समय संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उस समय जब तक आपको सारी चीजें ठीक से समझ न आ जाएं, तब तक अपने शिक्षक से पूछते रहना चाहिए। उन्हें रास्ता दे दें। विप्रयोरवि प्रवयोश्च दंपत्योः स्वामी भृत्तयोः अंतरेण न गंतव्यम अलस्य वृषभस्य च। आचार्य चाणक्य मार्ग में अपनाई जाने वाली वर्जना की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से तथा हल और बैलों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों, तो उनके बीच से गुजरना नहीं चाहिए। जब दो ब्राह्मण आपस में एक दूसरे से पुराणों और वेदों की चर्चा कर रहे हों, तो उनके बीच से गुजरने से बचना चाहिए। इससे उनका ध्यान भंग होता है। इसी प्रकार से ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार से पति पत्नी और नौकर मालिक के बीच होने वाले विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप हल और बैल के बीच से गुजरने की कोशिश करेंगे, तो आपको चोट लग जाएगी। किसी भी व्यक्ति को स्थिति का अंदाजा लगा लेने के बाद ही उस जगह से गुजरना चाहिए। इन्हें पैरों से स्पर्श न करें। पादाभ्याम न स्पृशेद अग्नि गुरुम ब्राह्मण में वच नैव गाम न कुमारिंच न वृद्धम न शिशुम तथा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। किसी भी चीज को पैरों से छूना उसका अपमान करना है। वेदों में जलती हुई आग, गुरु, ब्राह्मण और गाय को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर इन्हें पैरों से छुआ जाए तो इनका अपमान होता है। इसी तरह से कुंवारी कन्या और बच्चे को पैर से नहीं छूना चाहिए। एक कुंवारी स्त्री का मां की तरह और बच्चे का भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए। उनका अपमान करना पाप है। जो लोग सम्माननीय हैं, उन्हें कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन करता है। धन का महत्व। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्यार्था स पुमाल्लोके यस्यार्था सच जीवितः। एक धनी व्यक्ति के बहुत सारे मित्र और संबंधी होते हैं। सभी उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास धन होता है, उसके पास बहुत सारे मित्र और संबंधी होते हैं। हर कोई उगते सूर्य की पूजा करता है। जब कोई व्यक्ति अपना धन खो देता है, तो धन के साथ साथ ही उसके सभी मित्र और संबंधी भी गायब हो जाते हैं। दिव्य व्यक्तियों के गुण। स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसन्नो मधुरा च वाणी देवाचरणम ब्राह्मण तर्पणम च। सत्कर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को महात्मा के रूप में व्यक्त करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन चार लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली जीवन जीते हैं। उनकी गिनती महान व्यक्तियों में होती है। वे हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। वे कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते और हमेशा सच का साथ देने वाले होते हैं।
वे पूरी तरह से धार्मिक होते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। दुष्ट व्यक्ति की चाल। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनैषु वैरम, नीच प्रसन्य कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट या नीच कर्म करने वाले व्यक्ति नरक के अधिकारी होते हैं। अत्यंत क्रोध, कटुवाणी, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा, नरक की आत्माओं के बीच का यही लक्षण होता है। किसी भी व्यक्ति के रवैये और व्यवहार से ही पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण होता है। एक दुष्ट व्यक्ति को कभी भी जीवन में शांति और समृद्धि नहीं मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे लोगों की संगति में रहता है और उनसे प्रभावित होकर निर्णय लेता है, प्रतिष्ठित और सज्जन व्यक्ति हमेशा उसकी संगति से दूर रहते हैं। अंततः एक दुष्ट व्यक्ति के जीवन का अंत दुख में ही होता है। सज्जनों की संगति अच्छी। गम्यते यदि मुर्गेंद मंदिरम, लभ्यते करी कपोल मौक्तिकम, जम्बुका आलय गते च प्राप्यते, सवत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। संगति के प्रभाव को दर्शाते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई सिंह की गुफा में जाए तो उसे वहां हाथी के कपोल का मोती प्राप्त होता है। यदि वही व्यक्ति गीदड़ की मांद में जाए तो उसे बछड़े की पूंछ तथा गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिलेगा। केवल एक शेर ही हाथी का शिकार कर सकता है, जबकि एक लोमड़ी कमजोर जानवरों का शिकार ही कर पाती है। श्रेष्ठ व सज्जन व्यक्ति की संगति में रहने से ज्ञान बढ़ता है, जबकि बुरे व्यक्ति की संगति में रहने से दुष्टता ही सीखने को मिलती है। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा अच्छे व्यक्तियों का साथ चुनना चाहिए और बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए। कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार। शूनः पुच्छमीव व्यर्थ, जीवितम विद्या विना, न गृह्य गोपने शक्तम, न च दंश निवारणे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न ही वह पूंछ मच्छरों को काटने से रोक सकती है, इसी प्रकार विद्या से रहित व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ होता है, क्योंकि विद्याविहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है, न ही अपना भरण पोषण कर सकता है। कुत्ते की पूंछ का कोई सही इस्तेमाल नहीं होता है। एक मूर्ख व्यक्ति न तो खुद की रक्षा कर सकता है, न ही समाज में उसे कोई सम्मान ही प्राप्त होता है। वह कभी भी अपनी गरीबी से मुक्ति नहीं पाता है और वह अपने परिवार की रक्षा करने में असमर्थ रहता है। वह उसी प्रकार से बेकार होता है जैसे कुत्तों की पूंछ बेकार होती है। निर्वाण पाने के गुण। वाचः शौचम च मनसः, शौचमिंद्रिय निग्रह, सर्वभूते दया शौचम, एतच्छोचम परार्थिनाम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों पर उपकार करना सबसे बड़ी शुद्धता है। निर्वाण हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है। इसका मतलब पवित्र और उद्देश्य पूर्ण जीवन। मुक्ति पाने के लिए किसी के लिए भी यह बेहद जरूरी है कि वह अपनी आत्मा और शरीर दोनों की ही शुद्धि पर पूरा ध्यान दे। वह किसी को भी अपनी वाणी से कष्ट ना पहुंचाए। उसके मन में केवल अच्छे विचार ही आते हों और वह किसी से भी घृणा ना करता हो। उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो और वह सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाला हो। उसके जीवन का मकसद दूसरों की मदद करना हो। शरीर में है सर्वोच्च आत्मा। पुष्पे गंधम तिले तेलम, काष्ठेग्निम पयसी घृतम, ईशो गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। यहाँ आचार्य चाणक्य आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि पुष्प में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा गन्ने में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखें। ये सारी चीजें एक ही स्थान पर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ये सर्वत्र विद्यमान होती हैं। इसी तरह से सभी व्यक्तियों में सर्वोच्च आत्मा का निवास होता है। बस हमें उस आत्मा को जानने और उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर कोई भगवान की इस देन को समझ पाने में समर्थ नहीं होता है। केवल प्रशिक्षित लोग ही इसके बारे में जानते हैं और वे सर्वोच्च आत्मा की उपस्थिति को समझकर अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। दुष्टों से बचें। शकटम पंचहस्तेन
दशहस्तेन वाजिनम हस्ति शतहस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर उस देश को भी छोड़ा जा सकता है। कभी भी चलती हुई बैलगाड़ी, उछल कूद करते घोड़े और पागल हाथी के सामने नहीं आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे पशुओं के व्यवहार के बारे में जान पाना मुश्किल है। इसलिए कोई भी दुर्घटना होने से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि ऐसे पशुओं से एक निश्चित दूरी बनाकर रखी जाए। ठीक इसी तरह से ऐसे स्थान से जहां पर किसी दुष्ट व्यक्ति से सामना होने वाला हो, वहां से चले जाना ही उचित होता है। ऐसे व्यक्ति से बेकार की बहस करना अपने ही समय की बर्बादी करना है। दुष्ट व्यक्ति का नाश कर दें। हस्ती अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड्यते श्रृंगी लगुड़ हस्तेन खंग हस्तेन दुर्जन। आचार्य चाणक्य दुष्ट के साथ दुष्टता का पाठ पढ़ाते हुए सावधानी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींगों वाले पशुओं को हाथ या डंडे से तथा दुष्ट को खड़ग से काबू में करना चाहिए। एक हाथी को काबू में करने के लिए अंकुश की जरूरत होती है। एक बेकाबू घोड़े को काबू में लाने के लिए चाबुक का सहारा लेना चाहिए। बाकी पशुओं को काबू में लाने के लिए डंडे का उपयोग करना चाहिए। एक पशु को डंडे से काबू में किया जा सकता है, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। उससे दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह डर के मारे अपने पास घातक हथियार रखता है। एक दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो वह उसे आपकी कमजोरी समझता है। ऐसा व्यक्ति ताड़ना का ही हकदार होता है। दुष्टों का विकृत आनंद। दुष्यंती भोजने विप्रा मयूरा घण गर्जिते साधवा पर संपत्तो खलहा पर विपत्तिषु। आचार्य चाणक्य दुष्टों के दूसरे के दुख में सुख अनुभव करने की प्रवृत्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने पर आनंदित हो उठता है। सज्जन पुरुष दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरे की विपत्ति को देखकर खुश होते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। ब्राह्मण तो अच्छे भोजन मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, मोर बादलों की गर्जना से प्रसन्न हो जाता है। बारिश की बूंदें पड़ते ही वह खुश होकर नाचने लगता है। हर किसी का खुशी प्राप्त करने का अपना तरीका होता है। एक सज्जन व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता है, वह दूसरों की तरक्की से खुश होता है। एक बुरा व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है, उसे दूसरों की तरक्की से जलन होती है। वह बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, इसी वजह से उसे दूसरों का सुख दुख देता है और दूसरों के दुख से उसे सुख का अनुभव होता है। दुश्मन से भी कैसे जीतें? अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। आचार्य चाणक्य व्यवहार की धर्मिता समझाते हुए बता रहे हैं कि बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले शत्रु को विनय से या बल से वश में करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बलवान शत्रु से उलझने से बचना चाहिए। उसे अपने अच्छे व्यवहार से ही जीता जा सकता है। एक दुष्ट शत्रु को उसके तरीके से ही चाल चलकर जीतना चाहिए। वह अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होता है। उसकी दुष्टता का नाश कर देना चाहिए। अपने बराबर के शत्रु से लड़ना उचित नहीं है। पहले उसको बातचीत करके वश में करना चाहिए। यदि वह मान जाए तब उस पर बल का प्रयोग करना चाहिए। राजा की शक्ति ब्राह्मण और स्त्री। बाहुवीर्य बलम राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्म विद्य बलि रूप यौवन माधुर्या स्त्रीणाम बलम उत्तमम। आचार्य चाणक्य स्त्रियों के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान होता है। इसी प्रकार से सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का बल है।
किसी भी राज्य में सेना की शक्ति ही किसी राजा का बल होता है। सशस्त्र सेना ही किसी राजा का सम्मान बढ़ाता है। एक ब्राह्मण की शक्ति उसका ज्ञान है। उसका सम्मान उसके ज्ञान के अनुपात के आधार पर ही होता है। किसी ब्राह्मण को जितने पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान होता है वह उतना ही ज्यादा सम्मानित होता है। एक स्त्री का सम्मान उसके शालीन व्यवहार की वजह से होता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को समाज में सम्मानित करने वाली होती है। बहुत सीधा न बने। नात्यंतम सरलेर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादप। जीवन का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जित है, फिर चाहे वह जीवन के संदर्भ में सादगी या सीधेपन के स्तर पर ही क्यों न हो। अतः आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखने पर पता चलता है कि सीधे वृक्ष काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। वन में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति व्यवहार में सीधा होता है, सब लोग उसे ही हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर कोई सीधे व्यक्ति का फायदा उठाना चाहता है। कई बार तो वे बिना बात के ही अत्याचार का शिकार हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने का गुर सीखना चाहिए, जिससे कि कोई उसका लाभ न उठा सके। हंस की तरह स्वार्थी न बने। यत्रोदकम तत्र वसंती हंसा तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति न हंस तुल्येन नरेण भाव्यम पुनस्त्यजन्ते पुनराक्षयन्ते। आचार्य चाणक्य हंस के व्यवहार को आदर्श मानकर उपदेश दे रहे हैं कि जिस जलाशय में पानी ज्यादा होता है, हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहां का पानी सूख जाता है तो वे उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी का जल उस नदी में भर जाता है तो वे पुनः वहां लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी जलाशय को छोड़ने या वहां पर पुनः निवास करने में संकोच नहीं करते। जब तक किसी तालाब में पानी रहता है तब तक हंस वहां पर रुका रहता है, लेकिन जैसे ही तालाब में पानी खत्म हो जाता है, हंस उसे छोड़कर दूसरे तालाब की तलाश में चला जाता है। हंस का लगाव तालाब के पानी से होता है, तालाब से नहीं। किसी भी व्यक्ति को हंस की तरह स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी संबंध को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या पता कभी आपको अपने उसी संबंधी की जरूरत पड़ जाए जिसे आज आप अपने स्वार्थ की वजह से छोड़ रहे हैं। जिस किसी ने भी जीवन में आपकी मदद की है, उसके साथ हमेशा संबंध बनाए रखना चाहिए। जो कमाएं उसे खर्च करें। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्थानाम परिवह एवाम्भसाम। यहाँ आचार्य चाणक्य अर्जित धन को सदुपयोग में व्यय करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सरोवर के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है। इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। इसलिए जो कमाए उसे खर्च करते रहना चाहिए। जब किसी तालाब के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वह पानी खराब हो जाता है। जब तालाब में इकट्ठे पानी का इस्तेमाल किया जाता है तभी उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। ठीक इसी तरह से जब धन को अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह बढ़ता है, लेकिन जब उसे गलत कार्यों में खर्च किया जाता है तो वह घटता जाता है। बुरी आदतें अच्छाई की दुश्मन होती हैं, जबकि अच्छी आदतें उसकी रक्षक होती हैं।